ज्या पद्धतीनं जाहीरपणे सांगितलं की आमचं सरकार आलं तर अग्निवीर योजना आम्ही रद्द करू, कारण की या देशाच्या तरुणांचा विश्वासघात जो केला जातोय नरेंद्र मोदींच्या सरकारच्या वतीनं तो आम्ही थांबवू. त्यामुळे आता त्यांना काही वाटत असेल केलं पाहिजे, अग्निवीर योजना रद्द झाली पाहिजे, ही भूमिका कांग्रेस पक्षाची आहे. हिंदी में बताइए कि लोकसभा के जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं उसके बाद महाविकास आघाड़ी में जल्दी सीटों का बंटवारा होगा, क्या मेरिट पे ये बंटवारा होगा? बिल्कुल, आज भी हमारी मांग है कि जिस तरह से लोकसभा में हमने मेरिट के आधार पर मांग की थी वो सुनी नहीं गई। अगर सुनी जाती तो आज जो रिजल्ट आया उससे भी अच्छा प्रदर्शन अपने को देखने मिलता। ये आज भी हमारा दावा है। इसलिए विधानसभा के चुनाव में भी मेरिट के आधार पर किसको ज्यादा किसको कम ये होना नहीं चाहिए। मेरिट के आधार पर अगर होता है तो मैं बताता हूँ, अभी से दावे से बोलता हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार सुपड़ा साफ हो जाएगी, ये स्थिति आ जाए। और इसलिए हम हमारे सहयोगी दलों से भी विनती करेंगे, जब हमारी मीटिंग होगी उसमें भी हम विनती करेंगे कि मेरिट के आधार पर ये डिसीजन आप लीजिए। एक कोटा किसका ज्यादा है, कोटा ये इस बारे में चर्चा ना हो, यही हमारी मांग रही। स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस पार्टी के क्या आने वाले समय में विधानसभा चुनाव और अधिवेशन दोनों में इस तरह के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी किस तरह से? नरेंद्र मोदी के मित्रों को जनता को लूटने के लिए कोई योजना बनाई जाती है, उसमें का ये स्मार्ट मीटर योजना है। लेकिन जो हाथ पे कमाने वाला खाने वाला जो गरीब आदमी रिचार्ज उसने नहीं किया तो अंधेरे में ही उसको रहना पड़ेगा। और ये जनता को अंधेरे में रखने वाली योजना है, इस योजना का हम विरोध करते हैं। जनता को अंधेरे में रखने वाली सरकार को जनता ही अंधेरे में रखेगी, ऐसा समय उनके लिए लाए। तुरंत ये स्मार्ट मीटर की योजना सरकार ने बंद करना चाहिए, ये मांग कांग्रेस पार्टी की है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जो 400 पार का नारा था वो उल्टा पड़ गया। उसके बारे में अभी चिंता ना करे एकनाथ शिंदे जी। अभी मूल प्रश्न है किसानों का है। जिस तरह से अकाल की परिस्थिति है, अकाल की परिस्थिति में अभी भी किसानों को मदद मिली नहीं। टैंकर माफिया महाराष्ट्र में खड़े किए, लोगों को महीना महीना पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लोग गंदा पानी पी के अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बीमारियां बढ़ती जा रही। सरकारी दवाखाने बंद पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स नहीं, दवाई नहीं। ऐसे स्थिति में सत्ता की चिंता कम करो और जो सत्ता में आप बैठे हो तो जनता की चिंता ज्यादा करो। इतना ही सलाह हम एकनाथ शिंदे जी को देंगे, क्योंकि जिस तरह से लूटपाट महाराष्ट्र में तुम राज्य की तिजोरी कर रहे हो, किसानों के नाम से योजना बनाकर किसानों को फायदा न देते हुए अपने कॉन्ट्रैक्टर जो नेता लोग हैं उनको फायदा दिलाने का काम आप कर रहे हो, ये काम बंद कर दीजिए। विकास के नाम से एम जैसी योजना रास्ते के लिए आपने बनाई, बैंक से कर्जा लेकर योजना 25,000 करोड़ का कर्जा उन लोगों ने लिया है और उसके एवज में उनने बीएंडसी जो पीडब्ल्यूडी का जितना भी असेट था वो सब गिरवी रखने का काम किया है। उसके एक अलग उन्हें महामंडल बनाया है। तो ये जो लूटपाट का धंधा जो चल रहा है ये तुरंत बंद करें। आने वाले विधानसभा के अधिवेशन में हम ये मुद्दा उठाएंगे, सरकार को हाउस में जवाब देने को लगाएंगे। सरकार ने भागना नहीं चाहिए, वस्तुस्थिति जनता के सामने लाना चाहिए, ये मांग हमारी रहेंगी। किसान का इशू हो या डेवलपमेंट के नाम से ये लोग जो जितना भी अपनी बोमाबोम कर रहे हैं, जो अपनी पीठ अपने हाथ से तोड़ रहे हैं, ऐसे सरकार को हम जनता के सामने इनका सही दर्शन कराने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए एकनाथ जी तुम ये चर्चा ना करो 400 पार वाली, और वो बंद हो गई, अब जनता के बारे में चिंता करो, ये हमारा उनको प्रश्न है। महाविकास आघाडीमध्ये 288 जागांचा वाटपाचा फॉर्म्युला करायला कारण राष्ट्रवादीची मागणी महायुतीमध्ये महाविकास आघाडीत आमच्याकडे अजून मोहन भागवतांनी नरेंद्र मोदींची कहाणी टोचली, तुम्हाला काही वाटतं का त्यांच्या वर्तणुकीमध्ये बदल होईल? त्यांना गरज नाही या संघाची,
संघ त्यांना काय सल्ला देतो मला कळतच नाही. त्यांना गरज नाही. त्यांना हे फुकटाची सल्ला देत असेल तर संघानेच आपली व्यवस्था सुधरवली पाहिजे, एवढंच आमचं म्हणणं आहे. काय त्याला, कारण की देशाचे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डांनी सांगितले आम्हाला गरजच नाही यांची, मग कशाचा सल्ला देतात? तो महाविकास आघाडीमध्ये मोठा भाऊ कोण आहे एकदा स्पष्ट केलं तर. आम्ही कुठं म्हटले मोठा भाऊ लहान भाऊ? आम्ही महाविकास आघाडीच म्हणतोय. तुम्ही मीडियाच्या माध्यमातून मांडताय की आता आम्ही 13 जागा 14 जागा आमच्याजवळ आहेत म्हणून आम्ही मोठा भाऊ झालो. आम्ही कधीच बोललो नाही की आम्ही मोठा भाऊ आहे म्हणून. आम्ही सगळेजण महाविकास आघाडी म्हणूनच आम्ही लढतो आहे आणि लढत राहू असंच आमची भूमिका आहे. पण कुठेतरी संजय राऊत वारंवार काहीतरी वक्तव्य करतात आणि महाविकास आघाडीला अडचणी आणण्याचा त्याच्याबद्दल मला काय बोलायचं काही कारण नाही.